पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में तो हम आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन क्या आपको एक चीज पता है कि एक टाइम ऐसा था कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से कई ज़्यादा ग्रो कर रही थी, और सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट का बिजनेस भी उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को हर साल IMF के पास जाना पड़ता है लोन लेने के लिए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ से यहाँ पहुँच गई और इंडिया की इकोनॉमी अब 1.5x बढ़ चुकी है पाकिस्तान की इकोनॉमी से। कैसे पाकिस्तान इंडिया से रिच हुआ करता था और अब क्या हो गया? तो पहले इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, साथ में अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1947 में, जब दोनों देश आजाद हुए। इंडिया बना और पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बटा, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। 1947 से लेकर 1950 तक काफी सारी गवर्नमेंट बनी, और 1950 में जब गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने एक रूल निकाला जो कि था मिलिट्री रूल, और उस रूल की वजह से उस टाइम पीरियड को पाकिस्तान के लिए गोल्डन पीरियड बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम की वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में ग्रो करने लगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उनके पास खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ गया था, और काफी देशों के साथ उन्होंने एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बनाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है ईस्ट पाकिस्तान, जहां से पाकिस्तान को इतनी ग्रोथ मिल रही थी। और गोल्डन पीरियड भी इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान की ग्रोथ 8% थी, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ बताई गई है पाकिस्तान के लिए। अगर मैं बात करूं 1960 से लेकर 1980 तक, तो पाकिस्तान का ग्रोथ था 6%, और वहीं इंडिया की ग्रोथ अगर मैं बात करूं उस टाइम पर तो सिर्फ 4% थी। वहीं ईस्ट पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही थी। अब मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी कि जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वो था ईस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलने लगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहां से बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो हो रहा था। अब ईस्ट पाकिस्तान जो था वो एक ऐसे एरिया में था जहां से एक्सपोर्ट करना काफी ज्यादा इजी था, यानी कि सी वाले रास्ते पे था वो, यानी कि वहां का सी वे काफी ज्यादा इजी था और कनेक्टेड था, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा था वहां का। लेकिन शायद वेस्ट पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगी। वेस्ट पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग बिल्कुल नाखुश थे, और वो चाहते ही नहीं थे कि उनकी गवर्नमेंट आए, क्योंकि कुछ ऐसे रूल बनाए गए थे जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वायलेंट किया जा रहा था। जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान से जो भी सामान बनाकर वेस्ट पाकिस्तान में बेचा जाता था उस पे टैक्स लगता था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान पर जो भी सामान बनकर ईस्ट पाकिस्तान में बिकता था वो बहुत ही ज्यादा इजी था। तो इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा सामान बाहर का नहीं होता था, वो सिर्फ लोकल ही होता था, जिसकी वजह से वहां के लोग अफेक्ट हो रहे थे। अब दूसरी पॉलिसी ये थी कि जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में लैंग्वेज का प्रेशर भी दिया गया था। उनका बोलना ये था कि अब हर जगह पर नेशनल लैंग्वेज उर्दू ही मानी जाएगी, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पर बांग्लादेशी ही रहते थे। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं बन पाई। अब इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद वहां के लोगों को पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा, और उन्होंने गलती से ही इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया, जिसकी वजह से उस वॉर में इंडिया भी इंक्लूड हो गया। अब ये बात कर रही हूं मैं 1970 की, जब काफी ज्यादा बड़ा वॉर चल गया था वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में। अब वॉर के बाद 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बन चुका था बांग्लादेश, वो सेपरेट कंट्री बन चुका था, आजाद हो चुका था। अब इस वॉर का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है वेस्ट पाकिस्तान पर। कैसे? जो वॉर हुआ था उसका अमाउंट ही वेस्ट पाकिस्तान को अप्रोक्स $10 बिलियन का पड़ गया था, और साथ में वेस्ट पाकिस्तान में जो बिजनेस चल रहे थे वो ठप होने लगे थे, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे थे, और वहां ये जो लोकल इन्वेस्टर्स भी थे, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे या फिर बिजनेसमैन थे, वो भी छोड़ के दुबई
यूरोप या फिर यूएस जा रहे थे। साथ में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना सबने बंद कर दिया था और जैसे एक्सपोर्ट का बिजनेस किया जाता था ईस्ट पाकिस्तान से यानी कि बांग्लादेश से, अब वो भी बंद हो चुका था। और 1972 से लेकर 1973 के बीच में पाकिस्तान में एक हाई इन्फ्लेशन बना, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई। बांग्लादेश सेपरेट होने का एक और बड़ा रीजन था जो मैंने आपको बताया, उससे हटकर एक और रीजन था कि 1970 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था बांग्लादेश में, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे टाइम पर भी वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान यानी फिर बांग्लादेशियों की ज्यादा मदद नहीं की। इस वजह से भी वहां के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और एक सेपरेट देश चाहते थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी भी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रही थी। बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी सफर कर रहा था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे रूल्स निकाल दिए थे, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड, जहां पर बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना तो ना के बराबर ही हो रहा था, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही थी। लेकिन इंडियन इकोनॉमी चेंज हुई 1991 में, जब मनमोहन सिंह ने एक बजट पेश किया और उस बजट ने पूरे इकोनॉमी की काया पलट कर दी और इसी वजह से आज हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ चुकी है। अब एक बार फिर लौटते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कैसे हुई और अब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी कवर क्यों नहीं कर पा रही है। साथ में आपको एक और चीज बताती हूँ कि जब पाकिस्तान अमीर हुआ करता था तब उनको यूएस से भी काफी ज्यादा सपोर्ट था। कैसे? जब कोल्ड वॉर हुआ था तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो यूएस को सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स मिल गए थे। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि यूएस की तरफ से पाकिस्तान को एड मिलता था, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा ग्रो कर रहा था। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसमें अब सिर्फ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस पर ही पाकिस्तान ध्यान देता है। और अगर मैं बात करूं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां से उनको काफी ज्यादा पैसा भी मिलता है पाकिस्तान को। और अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं, ये तो पास्ट की बात हो गई, करंट सिचुएशन की बात करूं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी पाकिस्तान अभी भी सिर्फ जो न्यूक्लियर पावर है उसी पर ही ध्यान दे रहा है। सिर्फ न्यूक्लियर पावर को इंक्रीज करता जा रहा है। जहां पर पाकिस्तान के लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा, पाकिस्तान का उस पर कोई भी ध्यान नहीं है। उनको अपनी सिर्फ न्यूक्लियर पावर को इंक्रीज करना है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से एक पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ग्रो होते हुए इतनी नीचे आ गई, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट वहां के इकोनॉमी को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहां पर सिर्फ ध्यान दिया जाता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस पर और साथ में न्यूक्लियर पावर पर। आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।